इजराइल के लिए अब तुर्की के बाद कतर खतरा बन रहा है, ऐसा अब इजराइल सोच रहा है। वजह है अमेरिका का एक खतरनाक कदम, जो खतरनाक इजराइल अपने लिए मान रहा है। हजरात, ये वही कतर है जिसके ऊपर इजराइल ने कुछ वक्त पहले हमला किया था। हमास के टॉप लीडरों को निशाना बनाया था। कतर इतना भड़क गया था कि अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कतर पर। कतर को बहुत सारे वादे किए, हथियार देने के, साथ देने के, अलाना फलाना धमाका। शायद ये वादा भी तब किया हो। ये वादा इजराइल पर भारी पड़ रहा है। नेतन्याहू से व्हाइट हाउस के अंदर बिठाकर कतर से माफ़ी भी मंगवाई थी हमला करने के लिए, जो उसने गलती करी इजराइल ने। वो तमाम चीज़ें आपको याद हैं, लेकिन याद दिलाना ज़रूरी है क्योंकि बात बहुत बड़ी है। हजरात, तुर्की को F-35 देने की बात चल रही है। ये एक अलग खतरा है। सऊदी अरब को भी F-35 अप्रूव कर दिए हैं अमेरिका ने, तो इजराइल और बौखलाया हुआ है। अब कतर भी आ गया है लाइन में। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कतर को F-35 देने के लिए बात कर रही है, जिस पर नेतन्याहू की सरकार बौखला गई है और कतर और अमेरिका से बात कर रही है। इजराइल का मानना है कि इलाके में अब तीन मुस्लिम देशों के पास जब F-35 होंगे तो ये उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने तुर्की को झटका दिया है। खबर दूसरी है। कतर की राजधानी दोहा के अंदर कम से कम 25 से 30 देश मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि गाजा के अंदर 10,000 इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। और तुर्की जो चाहता था कि हमारी फौज सबसे आगे गाजा के अंदर तैनात हो, हजरात, इस मीटिंग के अंदर तुर्की को बुलाया ही नहीं गया है। उधर फिलिस्तीन के गद्दार मिलिशियाज ग्रुप जो थे फिलिस्तीनी ही, लेकिन अमेरिका इजराइल ने इन्हें हथियार दिया, खाना पानी दिया, फुल सपोर्ट किया और फिलिस्तीन के टुकड़े कर दिए और फिलिस्तीन के गद्दार ग्रुप को फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब ये धमकी भरा वीडियो आया है। गाजा के अंदर जो मिलिशियाज हैं, फिलिस्तीनी इजरायली समर्थक ग्रुप, वो हमास को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने की बात कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है गाजा के अंदर। गज्जा पर हमला करके हमास के एक टॉप लीडर को कत्ल कर दिया। अब ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने सवाल किया कि ये जो इजराइल ने किया है, सीज फायर तोड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो नेतन्याहू के ऊपर टिप्पणी करने से बचते हुए उल्टा नेतन्याहू की तारीफ करी ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू बढ़िया कर सकता है और वो बढ़िया कर रहा है और हम आगे देख सकते हैं। और अभी ये जो आपने सवाल किया है, इस पर अभी हम नज़र रख रहे हैं। यानी पूरी तरह से कोई भी टिप्पणी करने से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। इससे पहले वाले अपडेट में मैंने आपको बताया था, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट ने बताया है कि ये जो हमला इजराइल ने किया हमास के ऊपर, सीज फायर जो तोड़ा है, इससे ट्रंप की सरकार पहले ही सीक्रेटली नेतन्याहू को नोटिस दे चुकी है और कहा है कि आप कर क्या रहे हो, और कहा है कि आप डील खराब कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बयान में कहा कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मुसीबत बन रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि अब होना क्या है, और कई देश गाजा के अंदर साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं और हमास कह रहा है कि वो हथियार डालने को तैयार है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा आने वाले वक्त में कि क्या वो सच कह रहे हैं। But regardless, I mean, we have countries that want to go in and clean that out if we want them to do it. But they said, in the case of Hamas, they said that they're going to disarm, and we're going to find out whether or not that's true. वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका इजराइल को मिर्ची लगाने वाली बात बोल दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल का मकसद सिर्फ यह है कि गाजा को खाली कराया जाए। इटली के अंदर पिकनिक पर गया एक इजरायली सैनिक जो मौज कर रहा था, हिंद रजब फाउंडेशन ने उसको ढूंढा, पता लगाया और इटली के अंदर ही उसके खिलाफ
केस दर्ज कर दिया। ऐसा नहीं है कि सब के सब अमेरिकी ऑफिशियल्स नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। हजरात, दो टुकड़े हैं, एक भाग सपोर्ट करता है और एक ग्रुप नहीं। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि पिछले 2 सालों में नेतन्याहू ने कुछ अच्छा नहीं किया है। नेतन्याहू को खुद सोचना चाहिए कि उसने कितने गलत काम किए हैं। 5 साल अब्राहम अकॉर्ड को हो चुके हैं, लेकिन आज तक नेतन्याहू को यूएई ने इनवाइट नहीं किया है। तो नेतन्याहू को अपने गुनाह सोचने चाहिए, पाप और गलतियां सोचनी चाहिए। अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी कहा कि इजिप्ट के साथ भी एक लंबा एग्रीमेंट हो चुका है। इजिप्ट सहयोगी है, अब्राहम अकॉर्ड का मेंबर है, लेकिन 2 साल से इजिप्ट के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से बात नहीं की है। तो नेतन्याहू ने रिश्ते खराब किए हैं। उधर दोस्तों, लेबनान के फौज ने, कमांडरों ने, ये तस्वीर देखिए, बहुत सारे देशों के नेताओं से और कमांडरों से, ऑफिशियल से मुलाकात की है, जिसमें ईरानियन ऑफिशियल भी थे। और इस मीटिंग के अंदर उनको ब्रीफ किया है, उनको बताया है, एक्सप्लेन किया है कि हम हिजबुल्लाह से कैसे कैसे हथियार डलवाएंगे। सीरिया में जो हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के 3 लोग मारे गए, 2 फौजी और 1 ट्रांसलेटर, और सीरिया के कम से कम 15 से 20 फौजी, जो हमला हुआ था अभी 3 दिन पहले। ये देखिए, इस सीन के अंदर पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि क्या आपको जोलानी पर भरोसा है? तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और इस हमले में सीरिया का कोई हाथ नहीं था, ये ISIS का काम था, दाइश का काम था। और अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि एक जो रिपोर्ट आई है उस हमले के ऊपर, उसने दिमाग घुमा दिया है। रिपोर्ट ये आई है कि जिस ISIS के आतंकवादी ने ये अटैक किया था, ये पहले सीरिया की फौज में भर्ती हुआ और फिर फौज के अंदर घुसकर उसने ये काम किया। इस वक्त इजराइल ईरान से काफ़ी परेशान है, बौखलाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। हजरात, ये देखिए, ईरान ने फिर से मिसाइल टेस्ट कर दिया है। पलक झपकाता है इजराइल कि ईरान नई मिसाइलें टेस्ट कर लेता है। कुछ ही दिन पहले इजराइल ने अरब देशों के जरिए ईरान को मैसेज भेजा है कि वो टकराव नहीं चाहता। ईरान ने कह दिया कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। ये कहते हुए उसने मिसाइलों को और तेजी से टेस्ट करना शुरू कर दिया है। बेचारा है ईरान, मेरी नज़र में तो बेचारा ही है। इसके साथ ही भी कभी भी धोखा कर देते हैं। यही शायद किस्मत है ईरान की। हजरात, चाइना ने ईरान को एक मुद्दे पर आकर धोखा दे दिया है। जैसे इस वीडियो में देखिए कि चाइना के विदेश मंत्री यूएई पहुंचे। यूएई ईरान के 3 आइलैंड को अपना बताता है। तमाम मुद्दों पर यूएई और चीन के बीच बात हुई और चाइना और यूएई ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसमें चाइना और यूएई ने कहा कि वो जो 3 आइलैंड हैं वो ईरान के नहीं हैं, वो यूएई के हैं और उसे ईरान को यूएई को सौंप देना चाहिए। अब दोस्त की बातें ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। इंसान जिस पर भरोसा करता है वो जब खिलाफ बोल दे तो दिल ज़्यादा दुखता है। गैर बोल के चला जाए, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ईरान भड़क गया है। ईरान ने चाइना और यूएई के इस बयान की कठोर निंदा की है। मोहतरम हजरात, अमेरिका और रूस जैसे जैसे करीब आए और आ रहे हैं, तो ईरान को टेंशन है कि रशिया अमेरिका के करीब होकर अमेरिका जैसा ना हो जाए। तो देखिए, रशिया के विदेश मंत्री का एक खास इंटरव्यू है। उसमें इन्होंने ईरानियन चैनल से बात करते हुए कहा कि जब से सोवियत संघ टूटा है ना, रशिया ने कभी किसी देश को, दोस्त को धोखा नहीं दिया है। हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं अमेरिका से, बट हम ईरान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम न सीरिया के जोलानी के साथ अभी तक हमने डील की है, न हमने ईरान के खिलाफ कोई काम किया है। ईरान से एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूं। ईरान के एयरफोर्स के कमांडर बदल दिए गए हैं। अब उनका नाम है जनरल इल्हामी, आपके सामने जिन्होंने ये चश्मा पहना हुआ है, ये ब्रिगेडियर जनरल इल्हामी हैं, जो कि अब कमांडर ऑफ ईरान एयर डिफेंस फोर्स बन चुके हैं। उधर ईरान में एक खौफनाक हादसा हो गया। नतंज के इलाके में एक यात्री बस
तेज रफ्तार से चल रही थी, पलट गई। कई बार जब वो बस पलटी, हादसा बड़ा हुआ। बीच हाईवे पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में 13 से 14 ईरानियों की मौके पर ही मौत हो गई है। ईरान के एटॉमिक रिसर्च के हेड ने कहा है कि IAEA हमसे कोई ऐसी डिमांड नहीं कर सकता कि जिन जिन जगह पर हमारे यहाँ हमला हुआ है हम IAEA को उसका एक्सेस दे दें, क्योंकि हमारे ऊपर जो इजराइल ने, अमेरिका ने हमला किया, IAEA ने उसकी निंदा नहीं की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अचानक से बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात की है। ब्रिटेन और नेदरलैंड के बीच एक एयरलाइंस चलती है, जेट ब्लू एयरलाइंस। उन्होंने बताया है कि हमारा एक कमर्शियल जहाज, पैसेंजर विमान वेनेजुएला के करीब अमेरिका के एक मिलिट्री जहाज से टकराने वाला था, जो बाल बाल बच गया। UAE और सऊदी अरब के दौरे के बाद अचानक से चीन के विदेश मंत्री जॉर्डन पहुंच गए। जॉर्डन के किंग से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि हमारे पसंदीदा प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं हैं, और कहा जा रहा है कि वहाँ ऑब्वियसली जब वहाँ मोदी जी हैं तो चाइना के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से भी हो सकती है। वहीं सूडान के अंदर जो गंद मचाया है UAE ने, उसके बाद सूडान के आर्मी चीफ को मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब बुलाया है और उनसे मुलाकात की है, हालात को समझा है, और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब सूडान के ऑफिशियल फौज को सपोर्ट कर रहा है। ईरान की तरह 2025 में सऊदी अरब ने भी एक साल के अंदर 340 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और कत्ल कर दिया है। हजरात, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के इतिहास में ये एक बड़ा नंबर है ईरान की तरह, जिसके अंदर एक साल में उसने 340 लोगों को लटका दिया है। एक चाइना के ही व्यक्ति ने, जो वीगर मुसलमान हैं चाइना के अंदर, उनके कैंप के अंदर जाकर वीडियो बनाया था, और जो चाइनीज जो वीगर मुसलमान हैं उनके हालात को कैमरे में रिकॉर्ड किया था, और अमेरिका जाकर उसने पत्रकारों को, न्यूज़ एजेंसीज को वीगर मुसलमानों की उन हालात की वीडियोस को शेयर कर दिया था, जिससे चाइना को पूरी दुनिया से गालियां पड़ी थी। अब सुनिए, अमेरिका उसी चाइनीज नागरिक को अमेरिका से ही निकाल कर चाइना फेंकने वाला है। अब आप जानते हैं चाइना उस आदमी का फिर क्या ही करेगा। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए जरूर आगे आइए। इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन में थोड़ा थोड़ा हम जो सोच रहे हैं करने के लिए वो करते रहें। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ कीजिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए, अपने मुल्क में शांति और अमन के लिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।